नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का लेक्चर है वैज्ञानिक विधि द साइंटिफिक मेथड। इस लेक्चर में वैज्ञानिक विधि की परिभाषा पर डिस्कस करेंगे और वैज्ञानिक विधि के कौन कौन से चरण होते हैं उनको देखेंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है। जो विधि है वह होती क्या है, इसको जानना भी अति आवश्यक है। देखो, प्रत्येक विषय की अपनी एक पद्धति होती है। जितने भी विषय होते हैं उनकी एक अपनी अपनी पद्धति होती है। विज्ञान की भी अपनी एक निश्चित पद्धति होती है जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। विज्ञान एवं वैज्ञानिक पद्धति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। विज्ञान को सही ढंग से समझने के लिए हमको वैज्ञानिक पद्धति को भी जानना अति आवश्यक होता है। वैज्ञानिक विधि के द्वारा प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। वैज्ञानिक पद्धति से केवल तत्वों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है कि उनके परिणाम स्वयं ही स्पष्ट रूप से समझ में आ सकें। परिभाषा है, ट्वेन के अनुसार ने कहा है कि विज्ञान तथ्यों से उसी प्रकार बना है जिस प्रकार पत्थरों से बना एक मकान। जिस प्रकार पत्थरों से मकान को बनाया जाता है तत्व, तो विज्ञान भी उसी प्रकार बना है। जिस प्रकार पत्थरों के ढेर को मकान नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार तत्वों के संस्करण को भी ज्ञान नहीं कहा जा सकता। विज्ञान का अर्थ ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से प्राप्त करने से होता है। इसमें अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, ऑब्जर्व करके डेटा को इकट्ठा किया जाता है, तथ्यों का वर्गीकरण का विश्लेषण किया जाता है। इसमें क्या है का अध्ययन किया जाता है, मतलब क्या है का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जो जिस रूप में दिखाई पड़ रही है। मान लीजिए सोसाइटी में कोई चीज़ जिस रूप में दिखाई पड़ रही है तो हम उसी का अध्ययन उसी रूप में करते हैं, उसका अध्ययन उसी रूप में किया जाता है, ना कि उसकी अच्छाई या बुराई के रूप में होने से संबंधित विचारों को व्यक्त किया जाता है कि इसमें क्या अच्छा हुआ है क्या बुरा हुआ है, इसको नहीं देखा जाता है। जिस रूप में जो चीज़ है उसी का अध्ययन उसी रूप में किया जाएगा। परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है, कार्ल पियर्सन के अनुसार समस्त विज्ञान की एकता उसके पद्धति में होती है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। जो समस्त विज्ञान की एकता होती है उसकी इन्होंने कहा है पद्धति में होती है, विषय वस्तु में नहीं होती है। और परिभाषा है, गुड्डे एवं हार्ड के अनुसार विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। इनकी भी परिभाषा अच्छी है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक प्रकार का होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव। इसलिए कार्ल पियर्सन का कहना है कि सत्य तक पहुंचने के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है। इसलिए विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के मार्ग से होकर ही गुजरना होता है और इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति के चरण, कौन कौन से चरण होते हैं? वैज्ञानिक पद्धति के चरण के विषय में समाजशास्त्रियों में काफ़ी विवाद है। जो सोशलिस्ट हैं उनमें भी काफ़ी विवाद है इसके चरण के ऊपर कि अनुसंधान का आरंभ किस समस्या या प्रश्न से होता है। इनका कहना है कि अनुसंधान का जो रिसर्च का आरंभ होता है वह किस तरह का होता है, किस समस्या से होता है, किस प्रश्न से होता है। समस्या से संबंधित उपकल्पनाएं बनाई जाती हैं, आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है समस्या का चुनाव। किसी समस्या का ठीक प्रकार से निर्धारण करना इसका आधा समाधान होता है। जब हम शोधकर्ता किसी क्षेत्र में रिसर्च करता है तो उसका टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक होता है उसका चयन करना ही उसका आधा समाधान निकल आता है, क्योंकि जो रिसर्च करता है उसको अपने विषय में अच्छी पकड़ होती है और जिस फील्ड में वह जाना चाहता है, जिसमें रिसर्च करना चाहता है, तो वह उसी समस्या से संबंधित अपना टॉपिक लेता है और उसी के ऊपर अध्ययन करता है, क्योंकि वह अच्छी तरह से अध्ययन कर सकता है। और दूसरा है प्रकल्पना या परिकल्पना, जिसे हाइपोथीसिस कहते हैं। हाइपोथीसिस उसे कहते हैं उपकल्पना को, जब कोई शोध करता है किसी क्षेत्र में रिसर्च करता है अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो परिकल्पना हमें एक रास्ता दिखाती है, काम करने का तरीका
संभावित समस्या का समाधान होते हैं, क्योंकि बिना परिकल्पना के हम शोध कार्य कर ही नहीं सकते। परिकल्पना का निर्माण करना ही अति आवश्यक होता है। और थर्ड है चरों का चयन, वेरिएबल्स का चयन करना होता है। फोर्थ है निदर्शन या प्रतिचयन, निदर्शन मतलब होता है सैंपलिंग लेना। और पांचवा है सामग्री का संकलन, जो डेटा इकट्ठा करते हैं, किन किन चीज़ों से हम अपने डेटा इकट्ठा कर रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड, उनका उनका भी अति आवश्यक होता है। और छठवां है सामग्री का विश्लेषण, जो डेटा इकट्ठा करके उनका विश्लेषण करते हैं। और सातवां है प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार करना या निष्कर्ष, इसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हमने क्या क्या डेटा इकट्ठा किया है, क्या हुआ है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य किसी घटना या वैज्ञानिक विधि द्वारा अध्ययन तथा उसे वास्तविक रूप में समझने से है, और यह उद्देश्य तभी संभव है जब अनुसंधानकर्ता किसी घटना को अपने विचारों से प्रभावित न करे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जब कोई रिसर्च स्कॉलर किसी अनुसंधान में रिसर्च करता है तो वह किसी फैक्ट को देखता है या किसी भी चीज़ को देखता है तो वह अपने हाव भाव लगाकर नहीं देखता है, मतलब कि जिस चीज़ में जिस रूप में वो चीज़ दिख रही है तो उसका अध्ययन उसी रूप में किया जाता है। जब कोई अनुसंधानकर्ता एक घटना की अध्ययन कर एक सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहते हैं। मतलब कि चार लोग, एग्जाम्पल के तौर पर अगर चार लोग किसी एक चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं और सबका रिजल्ट एक ही आए तो उसे वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहते हैं। परिभाषा है फेयरचाइल्ड के अनुसार वास्तविकता का अर्थ तथ्यों को पक्षपात तथा उद्देश्यों के आधार पर नहीं बल्कि प्रेरणा एवं तर्क के आधार पर बिना किसी सुझाव पूर्व घटनाओं से सही पृष्ठभूमि से देखने की योग्यता है। इनकी परिभाषा भी अच्छी है कि तथ्यों का पक्षपात तथा उद्देश्यों के आधार पर नहीं, इसमें ऑब्जेक्टिव में उद्देश्यों के आधार पर नहीं बल्कि प्रमाण एवं तर्क के आधार पर सुझाव घटनाओं का सही अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार यह पता चलता है कि वैज्ञानिक पद्धति में वैज्ञानिक तथ्यों को तटस्थ एकत्र देखा जाता है, तटस्थ रूप से देखा जाता है। वैज्ञानिक पद्धति की किस विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा है इन्होंने, वैज्ञानिक है A.W. ग्रीन के अनुसार बस मिश्रा का तात्पर्य किसी तथ्य अथवा प्रमाण की निष्पक्षता पूर्वक जांच करने की इच्छा तथा योग्यता है। इनके मित्र थे ये W और इनके मित्रों ने कहा है कि निष्पक्षता पूर्वक जांच करने की इच्छा तथा योग्यता है। इस प्रकार ग्रीन के विचारों से पता चलता है कि वैज्ञानिक पद्धति में निष्पक्षता बनी रहती है। इस संबंध में अपने विचारों व्यक्त करते हुए वैज्ञानिक हैं वुल्फ ने साइंटिफिक ऑफ साइंटिफिक मेथड में लिखा है, सही ज्ञान की प्रथम आवश्यकता है ऐसे नग्न तथ्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता क्षेत्र या योग्यता से है जो किसी बाध्य स्वरूप प्रचालित विचारधाराओं तथा व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित न हो। मतलब कि कोई फैक्ट तथ्य के आधार पर ही रिसर्च हो, ऐसा ना हो कि व्यक्तिगत के विचार भी उसमें आ जाएं, ये नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यह पता चलता है कि वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक पद्धति की एक विशेषता है, इसको तथ्यों को महत्व दिया जाता है, इसमें फैक्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्या होता है। सब्जेक्टिविटी मनुष्य द्वारा सामाजिक विज्ञान में घटनाओं एवं समस्याओं का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने का प्रयत्न किया जाता है। मतलब कि जब कोई समाज में अनुसंधान करता शोध करता है तो वह सबसे पहले वस्तुनिष्ठ तरीके से ही अध्ययन करने का प्रयत्न करता है, सकारात्मक, जिसमें हाव भाव ना हो। फिर भी वैज्ञानिक अध्ययन में पूर्ण वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती, फिर भी अध्ययनकर्ता के द्वारा पूर्ण तर्क के आधार पर नहीं हो पाता। वस्तुनिष्ठता उच्च स्थिति या दशा को कहते हैं जब अवलोकन वैयक्तिक एवं पक्षपातपूर्ण हो। इसका तात्पर्य यह होता है कि
सामाजिक घटनाएं आत्मनिष्ठ प्रकृति की होती हैं। सामाजिक विज्ञान में मनुष्य के परस्पर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इसमें मनुष्य को अध्ययन करते तो मनुष्य का व्यवहार भी परिवर्तनशील है, जो आज है और कल कहीं और होगा। यह व्यवहार अधिकांश आत्मनिष्ठता या वस्तुनिष्ठता होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ दोनों साथ साथ चलते हैं शोध कार्य में, क्योंकि शोध कार्य में वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों को ही महत्व दिया जाता है। व्यक्तिनिष्ठ में तर्क के आधार पर एवं प्रमाण के आधार पर शोध किया जाता है, जबकि व्यक्तिनिष्ठ में व्यक्ति के हाव भाव भावनाएं शामिल भी हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, जब एक टीचर स्टूडेंट की कॉपी चेक करता है, जब परीक्षा होती है तो स्टूडेंट की कॉपी चेक होती है, तो वह स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए उसके रिजल्ट का परिणाम घोषित करता है। एक टीचर होता है, वह रिजल्ट विद्यार्थी के को ध्यान में रखकर ही रिजल्ट घोषित करता है, किसी को फेल नहीं करता एक टीचर, क्योंकि वह भावनाओं से जुड़ जाता है स्टूडेंट पर। तो टीचर को वस्तुनिष्ठता आ जाती है, मतलब व्यक्तिनिष्ठता, अपनापन आ जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लेकर आएंगे शोध अभिकल्पना क्या होती है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जियो दिल से।